सुधा जानती थी कि उसके पति का किसी और से अफेयर चल रहा है। वह 2 साल से सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, मगर आज तो रवि ने हद ही कर दी थी। ऑफिस से आते ही बोला, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सुधा उदास सी सोफे पर बैठी हुई थी। पति के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर भी वह चुप रही। रवि बेशर्मों की तरह उसके सामने खड़े होकर बोला, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है। सुधा चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। रवि 2-4 कदम उसके पीछे गया और फिर घर से बाहर चला गया। 2 वर्षों से रवि उसके साथ होकर भी साथ नहीं था, क्योंकि उसका अफेयर उसी के ऑफिस की एक लड़की नितिका से चल रहा था। सुधा ने शुरू में विरोध किया था, मगर जब उसे लगा कि रवि अब उसका नहीं रहा तो उसने खुद को किस्मत के सहारे छोड़ दिया था। दूसरे दिन ऑफिस से आते ही रवि ने फिर वही सवाल दोहराया। बोला, तुम जानती हो हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा है। मैं इस दोहरी जिंदगी से ऊब गया हूँ। प्लीज़ मुझे रिहा कर दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सुधा बोली, ठीक है, दे दूंगी तुम्हें तलाक, मगर मेरी एक शर्त है। रवि उतावलेपन में बोला, क्या शर्त है? सुधा बोली, तुम रोज़ 1 महीने तक मेरे और मेरे बेटे के साथ शाम को घूमने चलोगे। मेरे बेटे के सामने पहले की तरह मुझे गोद में उठाकर भी ले चलोगे। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मम्मी और पापा में बहुत प्यार है। महीना होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ना कुछ धन दौलत मांगूंगी और ना ही ज़मीन जायदाद। रवि ने सोचा, यह तो बड़े सस्ते में ही पीछा छोड़ रही है, इसलिए वह तुरंत मान गया। अगले दिन रवि 4 बजे जब ऑफिस से आया तो देखा रोज़ बीमार दिखने वाली सुधा आज बन ठन कर बैठी है। साथ में उसका 8 वर्षीय बेटा तनुज भी तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रहा है। पहले दिन वे एक पार्क में गए, खा पीकर मस्ती करने लगे। फिर रवि सुधा को गोद में उठाकर कुछ दूर चला तो उसने महसूस किया कि वह अब बहुत कमज़ोर हो गई है। सुधा ने हल्के गुलाब की खुशबू वाला वही पुराना परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी खुशबू से रवि को पुराने दिन याद आने लगे। अगले दिन वे सिनेमा हॉल गए। वहाँ जाकर उन्होंने मूवी देखी। वापस घर आने पर सुधा ने कहा, उसे गोद में उठाकर अंदर ले चलो। रवि जब उसे गोद में उठाकर चला तो आज उसने गौर से सुधा के चेहरे को देखा। वह आज भी बहुत सुंदर और मासूम थी। उन दोनों को इस हाल में देखकर उनका बेटा तालियां बजाने लगा। इस तरह दिन गुजरते रहे। रवि धीरे धीरे सुधा की तरफ वापस खिंचाव महसूस करने लगा। वह अपने बेटे से भी लगाव महसूस करने लगा। जब महीने के अंतिम दिन में सुधा को गोद में उठाकर घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब सुधा ने आंखें बंद कर रखी थी। वह किसी मासूम बच्चे की तरह रवि के सीने से चिपकी हुई थी। आज रवि को महसूस हो रहा था कि वह अपनी मासूम बीवी के साथ गलत कर रहा है। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसने सुधा को बेड पर लेटाया और फिर भागा भागा अपने प्रेमिका के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को अकेले बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। नितिका ने गुस्से में आकर रवि को थप्पड़ जड़ दिया और उसे गालियाँ देने लगी। उसके बाद वह बाजार पहुंचा। वहाँ से उसने ताज़ा गुलाब खरीदा। वह आज फिर से सुधा को प्रपोज करना चाहता था, फिर से सुधा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। घर आया तो देखा कि सुधा अभी भी बेड पर लेटी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई है, जो छत को घूर रही थी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वह बेड के पास घुटनों के बल बैठकर बोला, सुधा, आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आना चाहता हूँ। मगर सुधा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वह घबरा गया। उसने सुधा को छुआ तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसने सुधा की नब्ज़ देखी तो वह बंद हो चुकी थी और उसकी मुट्ठी में से एक कागज़ झांक रहा था। वह रोते हुए कागज़ पर जो लिखा था वह पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, प्रिय पतिदेव, थैंक यू मेरे आखिरी दिनों में मेरा साथ थोड़े वक्त बिताने के लिए। मुझे कैंसर है और उसका अंतिम स्टेज चल रहा है। मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ यह पूरा महीना बिता पाऊंगी या नहीं, मगर भगवान ने मेरी सुन ली। अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताने में बहुत अच्छा लगा। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है बुलावा आ गया है।
आज मैं आपको बिना तलाक दिए ही खुद से रिहा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। हमारे बेटे का ख्याल रखना, आपकी सुधा। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।